रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से बस्तियां शहर ज़ेर-ए-आब। 15 अफराद जाबहक। सियालकोट में सैलाबी रेले में बहकर एक ही खानदान के 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला शहर में सैलाब से एक शख्स जाबहक हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर-ए-आब आ गया। करतारपुर दरबार के 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शहबाजपुर के मुकाम पर दरियाए चनाब का बंद टूट गया। सैलाब में 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चों की लाशें बरामद, तीसरे को बचा लिया गया। मुकामी अफराद का कहना है इलाके में कमोबेश 100 अफराद बददस्तूर सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासिर होने के बायस अमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1112 और मुतलका इदारे पूरी तरह मुतहरिक। हुकाम के मुताबिक आज दोपहर तक शादरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसिक का रेला मतवक्के। लाहौर की 5 तहसीलों के 22 मोज़ाजात खाली करवाए जा चुके। दरियाए रावी के बीड से तमाम अफराद का इनखला मुकम्मल। सूरत हाल कंट्रोल में है। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिला लोधी का कहना है कि अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक तमाम अमली इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब के 3 दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। करीबी आबादियों और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। 6 अजला में फौज तलब कर गई। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मुकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में फौज तलब कर ली गई। हेड कादराबाद और अलीपुर चट्ठा में पानी का जोर कम करने के लिए शगाफ डाले गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से गुजरावाला डिवीजन, मुतादिद आबादियां और फसलें मुतासिर। हेड खान की और कादराबाद पर इंतहाई ऊंचे और हेड बराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड खान की के मुकाम पर बहाव 10 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में सैलाब की वजह से जिला नारोवाल में बड़े पैमाने पर नुकसानात। दरियाई बेल्ट पर मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में कपास और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। कई राब्ता सड़कें बह गई। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आरिफ वाला और विहाड़ी के इलाके मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जसड़ के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लों की हेडवर्क्स पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब का जायजा लेने दरियाए रावी पर पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इंतजामिया को बरवक्त लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हदायत। कहा सैलाब से निपटने के लिए तैयारियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पंजाब के बरसाती नाले भी भर गए। नारोवाल, जफरवाल, पसरोर में नाला डेक ने तबाही मचा दी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी से रेलवे लाइन बैठ गई। सियालकोट नारोवाल ट्रेनों की बर्फ मुअत्तल। 300 से ज़ायद देहात डूब गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जफरवाल में सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। सियालकोट में नाला एक भी तबाही मचाने लगा। शकरगढ़ के नालाबई में भी पानी की सतह बुलंद। मुतादिद आबादियाँ बुरी तरह मुतासिर। कई देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता। जबकि पलखू नाला भी बिफर गया। वज़ीराबाद शहर डूब गया। पानी घरों दुकानों में दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। नारोवाल के नाला बसंतर में तुग़यानी सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंशनाबाद में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद आबादियों का ज़मीनी राब्ता कट गया। हेड सुलेमानी के मुकाम पर 48 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। सैलाब के वक्त दिन रात काम हो रहा है। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा
वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कौम के 2 सपूत शहीद और 2 जख्मी हुए। वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। खारजियों और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मतवातर जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ इकदाम तेज़ करने की हदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मुतलका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा पंजाब में भी विभाग की हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को मुकम्मल हमआहंगी से हल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला की हमायत से नए डैम बनाने की हिकमत अमली बना ली। ज़रूरत है कि दरख्त लगाए जाए और दरख्त काटने पर एहतसाब हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट के नाला 1 का हंगामी दौरा। नशीबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। मुतलका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा अवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और इंतजामिया मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ है। दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़रा को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। तमाम सूबाई अरकान असम्बली को 1 हफ्ते तक अपने हल्कों में रहने की हदायत। दरियाए सिंध के दाएँ और बाएँ किनारे की निगरानी करेंगे। वज़रा महकमा आबपाशी के साथ मिलकर खतरात का जायजा लेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील ने कहा सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। सैलाबी रेले आए भी तो घर बच जाएंगे। मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 9 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिशें होंगी। शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मुकामी और बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का भी खतरा है। कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चेयरमैन NDMA के मुताबिक हालिया मानसून में मुल्क भर में 804 अफराद जाबहक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। भारत से दरियाए सतलुज में रेला दाखिल हो चुका है। खानकी के मुकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रेला है। आइंदा दिनों में कादराबाद के ऊपर दबाव बढ़ेगा। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल जारी है। अगले साल मानसून की शिद्दत 22% ज़्यादा होगी। मानसून से कबल सूबों से मालूमात शेयर की थी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बरनाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। चिनाड़ा मिनी डैम का बंद टूट गया। पानी घरों में दाखिल। मुतादिद मकानात, ज़मीन बोझ सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। दरख्त और बिजली के पोल गिरने से मुतादिद इलाकों की बिजली गायब। कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। नियो न्यूज़ की भरपूर कवरेज। लम्हा बा लम्हा अपने नाज़रीन को सूरत हाल से आगाह किया। सैलाब से जुड़ी हर खबर पहुंचाई नियो न्यूज़ ने आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। बानी PTI की हदायत के बाद पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी। बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र जुडिशल कमीशन से बतौर मेंबर मुस्ताफ़ी। शेख वकास अकरम, अली असगर, सुहेल सुल्तान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन खान कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा चीफ वेप आमिर डोगर को भिजवा दिया। जुनैद अकबर ने कहा PTI के हुक्म पर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना पड़ा तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। पर भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचकों का सामना। पाकिस्तान अमरीकी सदर की हमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी मैगजीन दी नेशनल इंटरेस्ट का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब पॉलिसियों का इतराफ़। रिपोर्ट में कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी डील लाई, जबकि भारत पर टैरिफ लगाया गया।
ट्रंप ने अहम इक्तसादी मुआहिदों का ऐलान करके फील्ड मार्शल के साथ दोस्ती को दुगना कर दिया। अमरीका का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना भारत से दूर होने का इशारा है।